गाइस अभी हम 21 अक्टूबर दोनों दिन का सेशन करने जा रहे हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू। इट्स मी बुशरा खान। प्लीज़ हर सेशन को कंप्लीट रोज़ाना ध्यान से सुना करें, मेरी मेहनत को सफल बनाएं, कोई सेशन मिस मत किया करें। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। वर्ल्ड स्टैटिक्स डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड स्टैटिक्स डे मनाया गया है अभी 20 अक्टूबर को। जून में मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, लेकिन वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो मनाया जाता है वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों? समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास में आंकड़ों का जश्न मनाने के लिए वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। शायद 13 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जो मैंने आपको बताया है शायद। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस भी मनाया जाता है। कब? ये भी मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस। याद रखना, रसोइया तो पकाने वाला हो गया ना, तो अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस 20 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स डे वर्ल्ड लेवल का। और तीसरा एक वर्ल्ड ऑस्टियोप्रोसिस डे। ऑस्टियोप्रोसिस जैसे ही समझ में आ रहा होगा, ऑस्टियो से कि हड्डियों से संबंधित एक बीमारी होती है, तो वर्ल्ड ऑस्टियोप्रोसिस डे ये भी मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। अब आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो भारती दास को नए महालेखा नियंत्रक बने हैं। याद रखना कौन? भारती दास। इनका नाम इम्पोर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी राजस्व सचिव के नए सीईओ कौन बने हैं? नए राजस्व सचिव यानी रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट नए बने हैं संजय मल्होत्रा। कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। इनका नाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, हाल ही में नए रक्षा महासचिव, नए रक्षा यानी चीफ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कौन बने हैं? तो ये बने अरमाने गिरधर। कौन बने? अरमाने गिरधर। याद रखना ये बात। अरमाने गिरधर नए रक्षा महासचिव बने हैं। संजय मल्होत्रा राजस्व सचिव बने हैं। और अभी बताया कि महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? भारती दास। ये तीनों जो मैंने क्वेश्चन बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अडानी ग्रीन एयरपोर्ट होल्डिंग के नए सीईओ कौन बने हैं? अडानी ग्रीन एयरपोर्ट होल्डिंग के नए सीईओ कौन बने हैं? क्या है? अडानी ग्रीन एयरपोर्ट होल्डिंग्स के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं, इनका नाम याद रखना, अरुण बंसल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, लेकिन वो जो ऊपर के बताएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अरुण बंसल ये नए अडानी ग्रीन्स एयरपोर्ट होल्डिंग के सीईओ बने हैं। अच्छा, एसबीआई जनरल के बताए थे मैंने आपको, याद है कौन है? किशोर पोलिदासु ये बने हैं एसबीआई जनरल के। पेटीएम पेमेंट बैंक के अभी बताया था मैंने, कौन बने थे अंतरिम सीईओ? उनका नाम था दीपेंद्र सिंह राठौर। कौन थे? दीपेंद्र सिंह राठौर। और अश्वनी कुमार ये कौन बने थे? दिल्ली सरकार के गृह सचिव बने थे अश्वनी कुमार। याद है ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो इनको बहुत अच्छे से याद रखिए। अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जेपी इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? जेपी मॉर्गन इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो जेपी मॉर्गन इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं क्या नाम है? कौस्तु कुलकर्णी। याद रखना, कौस्तु कुलकर्णी। तो जेपी मॉर्गन इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं कौस्तु कुलकर्णी। क्वेश्चन है, हाल ही में नई धनवर्षा योजना ये किसने शुरू की है? हाल ही में किस कंपनी ने नई धनवर्षा योजना लॉन्च की है? तो धनवर्षा योजना ये एलआईसी ने शुरू की है। इसमें है क्या कि लाइफ में एक ही बार सिर्फ प्रीमियम देना है, इसके बाद आपको जब मैच्योरिटी होगी तो आपको मैच्योरिटी पे फंड मिलेगा, जो अदर कवर्स होते हैं वो भी मिलेंगे। तो एक ही बार प्रीमियम देना है। ये कौन सी योजना है? तो नई
योजना है, इसका नाम है धन वर्षा, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, 1956 में इसकी शुरुआत हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और नए वो MD एंड CEO कौन है? MR, इसकी MD एंड CEO है MR कुमार। कौन है? MR कुमार। नए CEO पर जब बने थे तब बताया था मैंने, नए तो नहीं है, मतलब MD एंड CEO है MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी नए रणनीतिक हवाई अड्डे का दिशा में किसने उद्घाटन किया है? हाल ही में नए रणनीतिक हवाई अड्डे का उद्घाटन दिशा में किसने किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी बनासकाठा गुजरात में दिशा में एक नए रणनीतिक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। याद रखना, नए स्ट्रैटेजिक एयरपोर्ट है दिशा, बनासकाठा गुजरात में ये बना है, इसका उद्घाटन भी हो गया है। अब ये आपको पता है मैंने कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी सब्सिडी के साथ लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य था? गुजरात। एफको नैनो छिड़काव योजना को कौन सा शुरू करने वाला राज्य था? गुजरात। स्टील स्लैंग सड़क, बहुत कुछ मैंने आपको इसके बारे में बताया। नल सरोवर, कंकड़िया, खिजारिया और धोल, ये लेक्स हैं। एशियाटिक लायन के लिए गिरी नेशनल पार्क और वनसुधा, ब्लैक बक और मरीन नेशनल पार्क, ये सब नेशनल पार्क हैं। सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर के ऊपर। भूपेंद्र भाई पटेल गवर्नर हैं। भूपेंद्र भाई पटेल चीफ मिनिस्टर हैं, आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं। और गांधीनगर कैपिटल। और कल परसों ही आपको बताया मैंने गांधीनगर में क्या शुरू हुआ, अभी आपको अगर याद है तो बताइए, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। तो मैंने ये तीनों क्वेश्चन आपके करवा दिए हैं। स्ट्रैटेजिक एयरपोर्ट बनासकाठा दिशा गुजरात में, हाँ ये भी बता दिया LIC का, और ये भी बता दिया मैंने आपको JP मॉर्गन, तीनों कौस्तु कुलकर्णी, JP मॉर्गन इंडिया के CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अंडर-23 वर्ल्ड चैम्पियनशिप को जीतने वाले कौन बन गए हैं? तो ये साजन भनवाल। ये देखिए, इन्होंने अभी क्या कहते हैं, ग्रीको रोमन, ये एक पहलवानी का, एक कुश्ती का मतलब पार्ट होता है, एक मतलब एक सीज़न है, एक पार्ट है, पार्ट ही कहेंगे, एक हिस्सा है इसका कुश्ती का, जिसमें अपर बॉडी पार्ट का यूज़ करना होता है, लोअर पार्ट का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना होता, पैरों वैरों का, लेकिन अपर पार्ट कमर से ऊपर के हिस्से का यूज़ करना होता है। और इसमें इन्होंने ये भारतीय पहलवान कौन सी जीते हैं, मतलब भारतीय जीत गए हैं, भारतीय प्लेयर कौन से? साजन भनवाल। तो इन्होंने ग्रीको रोमन में अंडर 23 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जीत लिया है। ये किसको जीत लिया है? अंडर 23 वर्ल्ड चैम्पियनशिप को। स्पेन में हुई थी ये, ग्रीको रोमन में जीता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 वर्ल्ड में, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल में एक नया रिकॉर्ड कायम करने वाले प्लेयर कौन बने हैं? तो अयान अफजल, UAE के हैं, इन्होंने अभी T20 वर्ल्ड में रिकॉर्ड कायम किया है। हाँ बताइए किस में? विकेट कीपिंग में, गोल लेने में, किस में? आपको कमेंट बॉक्स में इनका नाम पढ़िएगा। T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड अभी जो कम उम्र के, सबसे कम उम्र के प्लेयर बने हैं, इसलिए इनका नाम है, सबसे कम उम्र के प्लेयर हैं अयान अफजल। इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। क्या रिकॉर्ड बनाया? T20 इंटरनेशनल में। ये आपको बताना है किस चीज़ में इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन है, अ कंफ्यूज माइंड, ये बुक का विमोचन अभी किसने किया है? अ कंफ्यूज्ड माइंड, ये बुक का विमोचन किसने किया है? तो अभी साहिल सेठ एक राइटर हैं, साहिल सेठ, इन्होंने भी अ कंफ्यूज माइंड का विमोचन किया है। कौन सी? अ कंफ्यूज माइंड, साहिल सेठ, याद रखिएगा, इन्हीं की बुक है ये। क्वेश्चन है, भारत
व्यापार संवर्धन संगठन के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? भारत व्यापार संवर्धन संगठन, इसके नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो दीपक खरोला, दीपक खरोला, याद रखना, दीपक खरोला ये बने हैं भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए एमडी एंड सीईओ। इसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, इस परियोजना का शुभारंभ और उद्घाटन किसने किया है? तो नए प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और नए भी कह सकते हैं क्योंकि दोबारा भी तो यही बने हैं ना, तो दोनों बार तो यही है, 10 साल से तो लगभग वही है ना हमारे प्रधानमंत्री। तो अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधीनगर गुजरात में, कहाँ? गांधीनगर गुजरात, गुजरात की कैपिटल है, यहीं पर मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना का उद्घाटन किया है। ये 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना है, बहुत बड़ी। क्यों इसका उद्घाटन किया गया है? ये बहुत बड़ी परियोजना है कि स्कूल का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका प्रॉपर ध्यान रखा जाए। स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए, प्रॉपर लैब्स होने चाहिए, तो इसीलिए मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना, इसका अभी उद्घाटन और शुभारंभ किया है अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गिद्धों के संरक्षण के लिए किसने एक पैनल का गठन किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है? तो ये किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। जी हाँ, गिद्धों का संरक्षण कैसे हो, इसके लिए एक पैनल बनाया है। नंजरायण अभ्यारण्य कहाँ पे बना है, कहाँ घोषित हुआ है? तमिलनाडु में। अगस्त मलाई में 5वां हाथी रिजर्व भी बना है, कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु ने ऑनलाइन जुए पर नियंत्रण लगा दिया है, कानून बना दिया है। और एक और यह नेशनल पार्क बना है, सरेंडर ऐसे कुछ करके, मैंने बताया था आपको, याद होकर हो तो। मछली के उत्पादन में पूरे देश में तो तमिलनाडु नंबर 1 पे है, लेकिन अपना देश भारत मछली के उत्पादन में पूरी दुनिया में नंबर 3 पर है, क्योंकि नंबर 1 पर कौन है? चाइना। और तमिल थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है किसने? तमिलनाडु ने, ठीक है, याद रखना। यहाँ अभी पैगाट्रॉन ने आईफोन का प्रोडक्शन शुरू किया चेन्नई में, और चेन्नई क्या है? कैपिटल है तमिलनाडु की। MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर कौन है? RN रवि, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इनका शुभारंभ कहाँ होगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इनका अभी शुभारंभ होगा अगले जो होंगे तो मध्य प्रदेश में 8 जगहों पर ये आयोजित होंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। आपको पता है छठी मैराथन, जो महिला मैराथन थी, वो भी कहाँ आयोजित हुई? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश भारतीय स्वच्छ राज्यों के सूचकांक में नंबर 1 पे रहा है। ये पता है? कूना जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है, यहाँ नामीबिया से लाए गए चीते रखे गए, ये भी आपको पता है। यहाँ कौन कौन से हैं? बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, कान्हा, संजय, सतपुड़ा, ये सब नेशनल पार्क है। शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर, गवर्नर कौन है? मंगू भाई श्री पटेल, भोपाल कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारतीय जन उर्वरक योजना, या फिर जन उर्वरक योजना, ये भी याद रख सकते हैं। तो जन उर्वरक योजना ये अभी कहाँ और किसने शुरू की है? तो अभी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ने किसान सम्मेलन, राष्ट्रीय किसान सम्मेलन, यानी राष्ट्रीय किसान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, यानी इसका उद्घाटन किया था, नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। वहीं पर ये शुरू हुई है जन उर्वरक योजना, भारतीय जन उर्वरक योजना या फिर जन उर्वरक योजना। किसने इसको शुरू किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसने? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये भी याद रखना कि वन नेशन वन फर्टिलाइज़र, इसको भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू कर दिया है कि वन नेशन वन फर्टिलाइज़र। आपको बताई थी यूरिया वाली बात, इसकी नए पॉलीबैग का भी उद्घाटन किया, मतलब यही एक चलेगा, एक ही यूरिया होगा पूरे भारत का, एक यूरिया ब्रांड
भारत ब्रांड होगा एक ओनली। तो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र, जन उर्वरक योजना और किसान महाकिसान शिखर सम्मेलन, है ना, प्रधानमंत्री ने इन सबको शुरू किया नई दिल्ली में। ठीक है, अच्छा क्या रह गया और आपका, हाँ नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाल ही में भी किस देश की प्रधानमंत्री ने रिज़ाइन कर दिया है? किस देश की प्राइम मिनिस्टर ने त्यागपत्र दे दिया है? तो लिजी ट्रस, पता है मैंने कहाँ की प्रधानमंत्री बताई थी? आज से सही 45 दिन पहले बनी थी यूके की प्राइम मिनिस्टर लिजी ट्रस, और ये सबसे कम समय यानी सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं जो यूके में रही हैं। यूके की सबसे कम टाइम रहने वाली प्राइम मिनिस्टर कौन बन गई? लिजी ट्रस, क्योंकि इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। क्यों कर दिया यूके के प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से रिज़ाइन? क्योंकि ये इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने में सक्षम नहीं थी, इनको ऐसा लगा, तो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। याद रखना, लिजी ट्रस यूके की नई प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, जो सिर्फ और सिर्फ 45 दिन यूके की प्राइम मिनिस्टर रही। क्वेश्चन है, वुल्फ क्रिस्टरसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो स्वीडन के। उल्फ क्रिस्टरसन ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं स्वीडन। कहाँ के? स्वीडन। स्टॉकहोम करेंसी है, कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश क्रोना करेंसी, स्टॉकहोम कैपिटल। और उल्फ क्रिस्टरसन ये नए प्राइम मिनिस्टर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार ने संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए साझा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो गोवा राज्य सरकार ने। यहाँ टैक्सी उद्योग पूरी तरह से हो और एक ही एप्लीकेशन पर हो, ये ऐप लॉन्च किया है, साझा ऐप है ये। किसने लॉन्च किया है? गोवा राज्य सरकार ने। श्याओजियाओ फेस्टिवल भी गोवा में ही मनाया गया था। अगले यानी 37वें राष्ट्रीय खेल, जैसे 36वें गुजरात में हुए थे, ऐसे 37वें का होंगे गोवा में होंगे। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को, गोवा स्थापना दिवस 30 मई को। याद रखना। गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। कैपिटल क्या है? पणजी। कोट्टेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और मोलम नेशनल पार्क, भगवान महावीर नेशनल पार्क यानी, और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये सब कहाँ है? ये गोवा में। कैपिटल क्या है? पणजी। ठीक है, अब क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के 14वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नवी मुंबई यानी न्यू मुंबई में आयोजित हुआ है। 14वां संस्करण, किसका संस्करण? 14वें नंबर का। तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण। ये था जी 21 और 20 21 और 20 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स। आई होप सो कि आपको बहुत पसंद आया होगा। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है क्यूसिल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी हिट कर लें, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें वीडियो को। अपना ख्याल रखें। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।